हाय फ्रेंड्स। आज डिस्कस करेंगे हम एक B2C ज्वेलरी सेक्टर का सबसे बड़ा जो प्लेयर है जो टाइटन, तो उसके बारे में। पहले टाइटन के बिज़नेस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। टाइटन एक कॉन्ग्लोमरेट बिज़नेस करता है। जैसे इसका 4 सेगमेंट है। जैसे पहला सेगमेंट है इसका जो है ज्वेलरी का, और सेकंड है इसका वाचेस सेगमेंट, थर्ड है आई केयर, एंड फोर्थ है इमर्जिंग बिजनेस, जिसमें वो साड़ी वगैरह और कुछ बिजनेस ऐड है। और जो रेवेन्यू सेगमेंट है इसमें इसे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है ज्वेलरी सेगमेंट से। ऑलमोस्ट 80% से ऊपर इसका जो रेवेन्यू आता है वो ज्वेलरी सेगमेंट के है। और आज हम ज्वेलरी सेगमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले Q2 FY 26 का इसका टाइटन का जो रिज़ल्ट है तो वो पहले जान लेते हैं। तो इसका जो रेवेन्यू ग्रो हुआ है, तो रेवेन्यू ग्रो ऑलमोस्ट 21% ईयर ऑन ईयर बेसिस इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। और इसका जो पैट ग्रोथ आया है, इस कंपनी का जो पैट ग्रोथ आया है Q2 FY 26 में, वो आया है ऑलमोस्ट 60% के लगभग इसका पैट ग्रोथ आया है। जो कि इसमें एक कैच है वो की है, इसका जो लास्ट ईयर Q2 FY 25 में एक जो जो इन्वेंटरी गेन हुआ था, सॉरी इन्वेंटरी लॉस हुआ था, जो कॉरपोरेट जो ड्यूटी काट हुआ था, और जो मेटल ड्यूटी काट हुआ था उसके वजह से इसका कुछ लॉस हुआ था, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा दिखेगा आपको पैट। तो पैट इसीलिए हम डिस्कस नहीं कर रहा है हर एक कंपनी का, क्योंकि इसमें वो एक जो लॉस है वो एडेड है, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है। तो पैट हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, पैट छोड़ देते हैं। और स्टार्ट जो इसका परसेंटेज आया है ऑलमोस्ट 34% इसका पैट आया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो अगर हम इंडस्ट्री बेसिस कंपेयर करेंगे तो कल्याण एंड टाइटन, इस दो कंपनी का स्टार्ट ज्वेलरी का परसेंटेज है सबसे ज़्यादा। और अगर आप PNG सेनको जो इस तरफ का जो कंपनी है, इसका आप स्टार्ट देखेंगे थोड़ा कम होगा। तो ये बात है। और इसका जो शोरूम वगैरह है, इसका मतलब शोरूम बहुत 1100 के ऊपर इसका शोरूम है। तो यही बात है। लेकिन इसके बाद हम लोग सीधे जाम करते हैं इसके कॉन कॉल के। तो कॉन कॉल में कंपनी ने क्या बताया ये हम आलोचना करते हैं। तो पहले शोरूम के बारे में हम आलोचना करते हैं। शोरूम इसका जो Q2 में इसका जो शोरूम वगैरह थोड़ा ओपन थोड़ा कम किया है। तो कंपनी ने इसके लिए बताया कि इसका जो Q2 में कुछ शोरूम रेनोवेट हो रहा है। जो पहला वाला जो शोरूम था उसको रेनोवेट करके बड़ा और अट्रैक्टिव कर रहा है। इसमें इंटीरियर डेकोरेटिंग का काज हो रहा है, इसीलिए शोरूम वगैरह थोड़ा सा स्लो ओपन हो रहा है। लेकिन H2 में इसका पेस बढ़ जाएगा। और यही है इसके। और कैरलैंड का भी इसका जो शोरूम के जो ओपन करने का जो टारगेट था वो भी कुछ हद तक नहीं हुआ है, क्योंकि ये लोग इस रेनोवेट में तो ये लोग लगे रहा है, इसीलिए कम हो रहा है। लेकिन ये लोग को मैनेजमेंट ने बताया कि ये पकड़ लेगा, तेज़ पकड़ लेगा H2 में। और कैरलैंड आप तो जानते ही है कि एक छोटा शोरूम होता है, तनिक्स जैसा बड़ा शोरूम नहीं होता है, इसमें कॉस्ट भी कम आता है। तो ये कुछ ज़्यादा ही स्पीड से कैरलैंड का शोरूम ओपन कर सकता है। और इसमें इन्वेंटरी भी कम है। तो इससे कोई तो कंपनी ने बोला है कि इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ये H2 में ये लोग मेकअप कर लेंगे। और इसका जो टारगेट है, तानिस्क का शोरूम ओपन करने का टारगेट है ऑलमोस्ट 40। तो कंपनी कह रहा है कि ये हो जाएगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं। और इस साल इन्होंने ऑलमोस्ट 35 के लगभग शोरूम को रिनोवेट किया। और H2 में इसका टारगेट है ऑलमोस्ट 70 से 80 शोरूम को रिनोवेट करेंगे। तो इससे फुटफॉल भी बढ़ेगा, स्टोर वगैरह थोड़ा अट्रैक्टिव लगेंगे, इससे सेल्स भी ज़्यादा आएगा अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट। तो यही बात है। और टोटल इन्होंने तानिक्स, मिया, जोया, ये सब करके इन्होंने Q2 FY 25 में इन्होंने 26 में, सॉरी Q2 FY 26 में इन्होंने ऑलमोस्ट 25 शोरूम को ओपन किया, 25 शोरूम्स ओपन किया। और कैरलैंड का इन्होंने 10 शोरूमें ओपन किया है, 10 शोरूम ओपन किया इन्होंने। और इसके बाद इसका जो ग्रोथ है, तो जो कैरलैंड तो आप जानते ही है, कैरलैंड एक
जो कम कैरेट का, जो लो कैरेट वाला जो ज्वेलरी होता है, जिसमें स्टार्ट रेशियो बहुत ज़्यादा आता है कैरेट से, और कैरेट से मार्जिन भी बहुत अच्छा आता है। तो इस कैरेट का जो ग्रोथ आया है इस साल को, ऑलमोस्ट 32% कैरेट का ग्रोथ आया है। और कैरेट जो बिज़नेस भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जैसे आप अगर देखेंगे तो सभी कंपनी का एक ऐसा जो लो टिकट आइटम वाला और स्टार्ट वाला जो शोरूम है वो ओपन किया है सब लोगों का। तो जैसे पीएनजी का पीएनजी लाइफस्टाइल, सेनको का सेनीज, ऐसे होता है सबका। तो ये बात है। और स्टार्ट रेशियो तो हम लोग जानते ही है कि स्टार्ट रेशियो होता है जिसमें वो डायमंड ज़्यादा बिकता है, तो उसमें वो है मार्जिन लिक्विडेटिव है, उसमें मार्जिन ज़्यादा आता है। तो इसीलिए जिस कंपनी का स्टार्ट का रेशियो ज़्यादा होगा, या स्टार्ट का अगर स्टार्ट ऊपर दिख जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इस कंपनी का लिए ये गुड न्यूज़ है। तो जैसे जैसे पीएनजी का गाइडेंस है, वो स्टार्ट 10 को अगले 2 से 3 साल में 12 से 13, 12 से 13 लेके जाएंगे। इससे इसका मार्जिन और बढ़ेगा। और टाइटन और कॉलन का तो स्टार्ट ऑलमोस्ट 30% के ऊपर है। टाइटन का तो स्टार्ट है 34%, जो कि बहुत बढ़िया है। और इन्होंने इसका जो इंटरनेशनल जो बिज़नेस है वो भी अच्छे से ग्रोथ किया है। ऑलमोस्ट 90% इसका इंटरनेशनल बिजनेस ग्रो किया इस साल, जो कि एक एक्सीलेंट एक अपडेट है। और इन्होंने पता है जिस नॉर्थ अमेरिका में इसका बिज़नेस सबसे अच्छा हुआ है। नॉर्थ अमेरिका के में इसका जो शोरूम वगैरह बहुत अच्छे से चल रहा है, और फुटफॉल भी बढ़िया आ रहा है, और वो इंटरनेशनल बिजनेस से मार्जिन भी अच्छा आ रहा है। और कंपनी ने कहा भी, जो जिस साल में जिस कंट्री में इन्होंने पहले पहले जो इसका शोरूम ओपन किया है, उसमें इसका बहुत व्यवसाय थोड़ा ज़्यादा ही अच्छे चल रहा है। व्यवसाय अच्छा चल रहा है। और इसका जो टोटल शोरूम है ऑलमोस्ट 1100 इसका टोटल शोरूम अभी हो चुका है। तो यही है इसका बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है। एज यूजुअल इज ए कंपाउंडर कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टाइल ऑफ ये बिज़नेस है। तो बहुत बढ़िया बिज़नेस है, आप इसको देख सकते हैं बिज़नेस। और ये कंटिन्यूस बेसिस से ग्रो करता है। इसका स्टॉक का बिज़नेस का कोई दिक्कत नहीं है। मैनेजमेंट भी बहुत बढ़िया है। यू कैन ट्रैक दिस बिज़नेस एंड यू कैन ऐड टू योर वॉच लिस्ट ऑल्सो। So this is a educational video. Please don't take as a buy, call, sell recommendation video. Thanks a lot.